Assalamu alaikum all. We are back with the discussion of next chapter. Subject is organizational behavior. Now we are going to start our next chapter, that is chapter number 11, group mechanisms. If you people can recall what we have discussed so far in our subject, we actually focused on this complete integrated model of organizational behavior, where there are three independent mechanisms, or you can say two mechanisms and one characteristics. Like you can see organizational mechanism, group mechanism, and individual characteristics. These are three basic independent variables. These influence the mediator, that is individual mechanism, and ultimately that individual mechanism influences individual level outcomes. Simply हम यूं कह सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल जो आउटकम्स हैं उसको इफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल मैकेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म, ग्रुप मैकेनिज्म और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल मैकेनिज्म को, फिर वो इंडिविजुअल मैकेनिज्म अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल आउटकम्स को. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म और ग्रुप मैकेनिज्म इंडिविजुअल मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर उससे इंडिविजुअल आउटकम्स बनती है. तो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस मॉडल, हाउ इट वर्क्स, देन यू वुड बी एबल इनफ कि आप समझ सकें कि क्या इन बेसिकली कोर्स के अंदर है. तो वी स्टार्टेड विद परफॉर्मेंस, देन कमिटमेंट, फिर हमने इंडिविजुअल मैकेनिज्म्स पांचों पढ़े, फिर हमने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े पांचों, सॉरी दो, पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज और एबिलिटीज. अब हम अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं. तो हम आज ग्रुप मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं और ग्रुप मैकेनिज्म में टीम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी, इसको हम डिस्कस करते हैं. अब टीम का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिससे आप लोग फेमिलियर होंगे. क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, कबड्डी टीम है, वॉलीबॉल टीम है, डेंगी टीम है. अब जिस तरह सीजन आ रहा है समर का, तो समर में डेंगी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बड़े एक्टिव हो जाते हैं कि डेंगी ना फैले, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ उन्होंने बताए हैं, उसको वो कहते हैं कि फॉलो करें तो आप ज़रा इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. तो अब टीम का वर्ड आपसे कॉमनली यूज होता है, लेकिन एक ग्रुप का वर्ड भी यूज होता है. अब इनमें डिफरेंस क्या है वो हम इस स्लाइड में देखते हैं कि टीम और ग्रुप में डिफरेंस क्या है. अब जो टीम होती है ना, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल. ग्रुप में भी टू और मोर पीपल होते हैं. अब टीम कैसे डिस्टिंक्टिव है? टीम बेसिकली हैज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल हु वर्क इंटरडिपेंडेंटली over some time period to accomplish common goals related to some task oriented purpose. यानी इंटरडिपेंडेंस होती है, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस, ये तीन अलग चीजें. डिपेंडेंस होती है किसी पे हम जब डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंस होती है जब हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, इंटरडिपेंडेंस होती है जब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो इट मींस के जो टीम के मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस रखते हैं. ग्रुप में ऐसा नहीं होता. ग्रुप में इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, बेशक वो कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हों, लेकिन उनकी इंटरडिपेंडेंस नहीं होती, रादर इंडिपेंडेंस होती है. कॉमन पर्पस अब टीम में होता है, ग्रुप में हो भी सकता है, ग्रुप में नहीं भी हो सकता. कुछ लोग मिलके जो है वो कहीं चले जाएं तो कॉमन पर्पस हो सकता है, ग्रुप पर उनका पर्पस कॉमन ना हो. ठीक है, तो ये बेसिक टाइप्स हैं कि इंटरडिपेंडेंस का डिफरेंस है, कॉमन गोल का पर्पस है का डिफरेंस है. ठीक है, तो अब यू कैन थिंक ऑफ टीम्स एज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप वेयर ग्रुप इज जस्ट कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल. यहाँ पे डिफरेंस मजीद क्लियर होगा कि दो या दो से ज्यादा लोगों का मजमूआ ग्रुप है. जरूरी नहीं कि उनमें इंटरडिपेंडेंस हो या उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स हों, लेकिन टीम में ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि टीम्स आर स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्रुप्स. अब क्या इनमें मजीद डिफरेंस है? फर्स्ट एंड सेकंड जो पर्सपेक्टिव आप में लिखे हुए हैं. फर्स्ट, द इंटरैक्शंस अमंग द मेंबर्स विद इन टीम्स रिवॉल्व अराउंड अ डीपर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर देन द इंटरैक्शन विद इन ग्रुप्स. ग्रुप्स में ये इंटरैक्शन होता है, इंटरडिपेंडेंस नहीं होती. ठीक है, जिस तरह आपके प्रेजेंटेशन के ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि आप अपने इंडिपेंडेंट जो है वो मार्क्स के लिए काम कर रहे होते हैं, सबके अलग अलग नंबर लगते हैं. अगर आप सबको इकट्ठे नंबर लगाए जाएं तो वो टीम बन जाएगी और आप फिर सब लोग कॉमन गोल के लिए काम करेंगे. ठीक है, तो एक इंटरेक्शन जरूर होती है ग्रुप में, लेकिन टीम में वो जो इंटरेक्शन होती है वो इंटरडिपेंडेंस की शक्ल में होती है. देन सेकंड है द इंटरेक्शंस विद इन टीम अकर विद अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड पर्पस इन माइंड. कोई काम होता है, टास्क होता है जो हम लोगों ने करना होता है, लेकिन ग्रुप में जरूरी नहीं है किसी एक टास्क के लिए आप जो है इंटरेक्शन करें. हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन टीम में ये मैंडेटरी होता है. तो ये कॉमन हमें कुछ डिफरेंसेस पता चल गए और सिमिलरिटीज पता चल गई ग्रुप्स और टीम्स में, कि ग्रुप्स जो है दो या दो लोगों का मजमुआ है, उनमें इंटरेक्शन होती है. टीम जो है दो या दो से ज्यादा लोगों का मजमुआ है, लेकिन इसमें इंटरडिपेंडेंस होती है. कॉमन गोल दोनों में हो सकते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया. अब टीम्स को हम पढ़ेंगे क्योंकि टीम्स में इंटरडिपेंडेंस है और ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स की बजाय टीम्स इस्तेमाल होती हैं. तो आपके सामने
टीम्स जो हैं उसकी कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं, वर्क टीम्स हैं, मैनेजमेंट टीम्स हैं, पैरेलल टीम्स हैं, प्रोजेक्ट और एक्शन टीम्स हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट में है, और वर्चुअल टीम्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास वर्क टीम्स हैं, एज द नेम सिग्निफाइज वो खास काम के लिए होती हैं। तो दीज टीम्स आर डिजाइन टू बी रिलेटिवली परमानेंट, क्योंकि परमानेंटली वो काम हो रहा होगा। देयर पर्पज इज टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज एंड दे जनरली रिक्वायर अ फुल टाइम कमिटमेंट फ्रॉम देयर मेंबर्स। जिस तरह एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के साथ टीम एक बनी हुई होती है, तो अक्सर डॉक्टर्स के साथ परमानेंट एक टीम होती है, तो ये उसकी वर्क टीम होगी। या एक बंदा होता है, उसके साथ एक खास किस्म के लोग होते हैं जो हमेशा उसके होते हैं, ये उसकी वर्क टीम होगी। ठीक है, हो सकता है एक बंदा हो, उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए खास 4-5 बंदे रखे हों, और वो टीम हो बंदों की, अब वो 4-5 बंदे ही हमेशा उसके साथ होंगे, तो ये भी एक वर्क टीम होगी जिसमें गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। सर्विसेज यहाँ प्रोटेक्शन की सर्विसेज हैं। इस तरह गुड्स एंड आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो वो भी आपकी वर्क टीम होगी। यानी मकसद यहाँ पे कोई खास किस्म का काम करना है, वो जो काम है आपका वो वर्क टीम है। वो वर्क जो है वो परमानेंटली होगा, ठीक है, वो टेम्परेरी नहीं होगा। एक दफ़ा आपको टास्क दे दिया जाए सिर्फ एक मौके पे, तो वो वर्क टीम नहीं बनेगी, वो प्रोजेक्ट टीम होगी या वो एक्शन टीम होगी। अच्छा, मैनेजमेंट टीम जो है, नाम से जाहिर है मैनेजमेंट करना है, इनका काम जो है वो मैनेज करना होता है चीज़ों को। जिस तरह पॉलिसी मेकिंग करना, या कोई जो है वो गोल सेट करना, या गोल के लिए पॉलिसी बनाना, ये इसकी बेसिक एक्टिविटीज होती हैं। ये भी रिलेटिवली परमानेंट होती हैं। और मैनेजमेंट टीम्स पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल लेवल टास्क लाइक पॉलिसी मेकिंग दैट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह गोल सेटिंग है, गोल डायरेक्शन सेट करनी है, ये मैनेजमेंट टीम होगी। ऑर्गेनाइजेशन ने एक टीम बना दी है सपोज, कि फलां डिपार्टमेंट जो है वो कैसे काम कर रहा है और उसको पॉलिसी बना के देना, ये भी एक मैनेजमेंट टीम होगी। हम बाहर से कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप हमें, 3-4 लोग हैं वो, उन्हें कहते हैं कि आप हमें एडवाइस करें, हमें पॉलिसी बना के दें कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो जाए, ये मैनेजमेंट टीम होगी हमारी। ठीक है, तो काम उनका मैनेज करना है चीज़ों को। पैरेलल टीम्स हैं, जिस तरह हम पैरेलल कहते हैं ना, साथ साथ, ठीक है, ये वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है पैरेलल का, कि पैरेलल टीम्स आर कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स फ्रॉम वेरियस जॉब्स हु प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू मैनेजर्स अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट रन पैरेलल टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ये पार्ट टाइम में टेम्परेरी होते हैं, और क्वालिटी सर्कल्स और कमेटीज इसकी एग्जांपल्स हैं। लाइक पैरेलल जो टीम है, जिसमें हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हम लोगों को बुला लें, इसलिए साथ साथ काम कर रहे हैं, और वो डिपार्टमेंट्स मिल के जो है किसी मसले का हल निकालें, कोई सजेशन दें, तो ये पैरेलल टीम्स होंगी हमारी। अब ये भी यहाँ पे बेसिकली एडवाइस कर रही हैं, या मशवरा दे रही हैं, या रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन ये रिलेटिवली पार्ट टाइम है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, और इसके मुकाबले में जो मैनेजमेंट टीम्स होती हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होती हैं, और उसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और वो बड़े लेवल की अक्सर औक़ात पॉलिसी बनाते हैं। जिस तरह फंक्शन लेवल की, एक डिपार्टमेंट लेवल की जब पॉलिसी बनेगी, वो मैनेजमेंट टीम्स कहलाएंगी। पैरेलल में है, किसी एक खास प्रॉब्लम के लिए भी वही लोग आ सकते हैं और मशवरा दे सकते हैं, तो इसलिए ये पार्ट टाइम या टेम्परेरी होती हैं। और क्वालिटी सर्कल्स हैं, इसके एग्जांपल हैं, ये कमेटीज इसके एग्जांपल हैं। अक्सर कमेटीज बना दी जाती हैं, कोई खास किस्म का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी के सामने आप प्रेजेंट होते हैं, और वो जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देती है, मसला हल हुआ, कमेटी खत्म हो गई। क्वालिटी सर्कल्स हैं, जिनका मकसद होता है इंस्पेक्शन करना और क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ये भी टाइमली बनाए जाते हैं, कि समटाइम हम क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टीम्स बनाते हैं, तो हमारे क्वालिटी सर्कल्स कहलाते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास हैं प्रोजेक्ट टीम्स हैं, नाम से जाहिर हो रहा है जो खास प्रोजेक्ट के ऊपर कोई टीम बनाई जाती है। आपने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पे 5 लोग काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जैसे ही खत्म होगा वो टीम खत्म हो जाएगी। अब वो प्रोजेक्ट तो अगर छोटा है तो वो टेम्परेरी टीम्स होंगी या पार्ट टाइम टीम्स होंगी। अगर वो प्रोजेक्ट लंबा है, सालों का है, दहाइयों पे मुहित है, तो फिर हो सकता है वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो। ठीक है, तो फिर उस सूरत में उसकी लाइफ जो है टीम की वो ज्यादा होगी। So project teams are formed to take on one-time tasks that are generally complex and require a lot of inputs from members with different types of training expertise. तो ऐसी टीम्स में अक्सर जो different expertise के लोग हैं ना, हम उनको शामिल करते हैं। जैसे ना देखें ना, घर बनाना है, घर बनाने का आप ठेका ले लेते हैं, तो आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया ना, तो आप उस पर अपने 4-5 बंदे लगा देते हो। कोई उनमें से जो है वो सिविल इंजीनियर होगा जो डिज़ाइन करेगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता हो, कोई हो सकता है आप सिविल में कंस्ट्रक्शन का काम भी वो देख रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको और बंदा चाहिए है, आपको प्लम्बर और चाहिए है। ठीक है, प्लस्तर करने के लिए और टीम चाहिए है, टाइल्स लगाने के लिए और टीम चाहिए, या टीम के मेंबर्स चाहिए। अब आपने एक टीम बनाई है जिसमें ये सारे पांचों तरह के लोग हैं, तो अब ये उस वक्त तक काम करेंगे जब तक वो घर मुकम्मल नहीं हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट टीम होगी। देन एक्शन टीम्स हैं, ये भी प्रोजेक्ट की तरह की होती है, कि खास एक्शन परफॉर्म करती हैं, और वो एक्शन जो है यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है, थोड़ी देर का होता है। ठीक है, जिस तरह आप देखें ना, पुलिस वालों कहीं रेड करनी है पुलिस वालों ने, या कहीं पे चोर डाकू हैं वहां पे उन्होंने करना है, तो वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए टीम जाएगी।
अब वो टीम परमानेंट नहीं होगी, उसमें पुलिस वाले होंगे, हो सकता है फायर ब्रिगेड वाले भी हों, हो सकता है एम्बुलेंस वाले भी हों, हो सकता है एलीट फोर्स के भी लोग भी हों। अब वो सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको इकट्ठा किया गया, वो परमानेंटली मेंबर नहीं है, तो एक खास काम के लिए है। जैसे ही वो काम खत्म होगा वो टीम खत्म हो जाएगी। तो यूजुअली ये लेस टाइम के लिए या टेम्परेरी टीम्स होती हैं, लेकिन इनका काम बड़ा हाईली विजिबल होता है। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट काम होता है, लोगों को पता होता है कौन करने वाले लोग हैं, तो ये एक्शन टीम है। तो वर्चुअल टीम्स हैं इसके मुकाबले में, जिस तरह वर्चुअल के वर्ड से आप फेमिलियर हैं, एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो वर्चुअल टीम्स भी वो टीम्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी उनके मेंबर्स का इंटरेक्शन फिजिकल नहीं होता, रादर नॉन फिजिकल होता है, ये वर्चुअल होता है। जिस तरह ऑनलाइन इंटरेक्शन हो जाए, मेल के थ्रू हो जाए, स्काइप पे हो जाए, गूगल पे हो जाए, व्हाट्सएप पे हो जाए, तो ये जो टीम्स कहलाएंगी हमारी वर्चुअल टीम्स कहलाएंगी। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, इनको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है खुद। मैं स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंफर्म हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट की समझ आई है या नहीं आई है। तो ये टीम्स की टाइप्स हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक। अच्छा, वही टीम्स की टाइप्स समराइज फॉर्म में यहाँ आपको टेबल में अवेलेबल है। वर्क टीम्स हैं, मैनेजमेंट, पैरेलल, प्रोजेक्ट और एक्शन टीम्स हैं। वर्क टीम सबसे पहली रो है। इनका पर्पस होता है प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये यूजुअली लॉन्ग टर्म होती हैं और मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट हाई होती है। इस तरह इनमें स्पेसिफिक एग्जांपल है, सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स हैं, प्रोडक्शन टीम्स हैं, मेंटेनेंस टीम्स हैं, सेल्स टीम्स हैं। तो ये इसके एग्जांपल हैं। देन मैनेजमेंट टीम्स हैं, हमने डिस्कस किया था, जिनका पर्पस जो है बिजनेस फंक्शंस के ऊपर एडवाइस करना, उनको मैनेज करना है। यूजुअली ये भी लॉन्ग टर्म होती हैं और मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें मॉडरेट लेवल की होती है, क्योंकि वो अपना टास्क भी कर रहे होते हैं साथ। टॉप लेवल मैनेजमेंट की टीम है इसमें। देन पैरेलल टीम्स हैं, जिसमें रिकमेंडेशन और रिजॉल्व करना इश्यूज को, लेकिन मैनेजमेंट के मुकाबले में छोटे। तो इनमें लाइफ स्पेन वेरीज करता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यूजुअली स्मॉल टू मॉडरेट होता है। लो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक क्वालिटी सर्कल्स हैं, एडवाइजरी काउंसिल है, कमेटी है। एडवाइजरी काउंसिल होगी ना, जो आपको एडवाइस करेगी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे। कमेटी हो सकती है, किसी मसले के हल के लिए कमेटी है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई जाए। प्रोजेक्ट टीम है। प्रोजेक्ट टीम में हो सकता है लाइक प्रोड्यूस वन टाइम आउटपुट, ठीक है, जिससे एक प्रोजेक्ट पे काम करना हो। तो ये अगर लंबे अरसे का प्रोजेक्ट है तो लॉन्ग टर्म होगी, अगर थोड़े अरसे का तो शॉर्ट टर्म होगी। और इसमें मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट भी वेरी करती है। और इसमें लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम है, रिसर्च ग्रुप है, प्लान टीम है, प्लानिंग टीम है, ये सारी टीम्स की टाइप होती है। नाम पे गौर करें तो आपको उसके मीनिंग्स मिल जाएंगे। एक्शन टीम्स हैं, लाइक परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क दैट वेरी इन ड्यूरेशन एंड टेक प्लेस इन हाईली विजिबल और चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। एक्शन टीम्स वो कहलाएंगे खास एक्शन परफॉर्म करने के लिए। लाइक डॉक्टर्स की एक टीम होती है ऑपरेशन करते हुए, ठीक है, तो वो जो है वो हमारी क्या होगी, सर्जिकल टीम कहलाएगी। म्यूजिकल ग्रुप हो सकता है किसी कॉन्सर्ट में। एक्सपेडिशन टीम होती है, आप सैर करने जाते हैं, आप नारायण का खान चले जाते हैं दोस्तों को साथ लेके एक्सकर्शन के लिए, वो जो टीम आपकी बनी है वो भी एक एक्शन, एक खास काम के लिए है। वो काम मुकम्मल होगा तो टीम खत्म। स्पोर्ट्स टीम है, वो भी एक खास काम के लिए होती है, ठीक है, वो टीम में मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, तो ये हमारी स्पोर्ट्स टीम की मिसाल है। ये भी हमारे टाइप्स ऑफ टीम्स हैं। अब टीम्स जो बनाई जाती हैं उनके दो मॉडल्स हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं। तो टू मॉडल्स ऑफ टीम डेवलपमेंट है। फर्स्ट वन इज 5 स्टेप मॉडल, या उसको 4 स्टेप मॉडल भी किताबों में लिखा गया है। फार्मिंग, स्टार्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एजर्निंग। ठीक है, तो यानी हम बनाते हैं, हम उसको स्टॉर्म करते हैं, आइडियाज बनाते हैं, उसको उसके नाम बना देते हैं, उसको फिर उसको परफॉर्म करते हैं, और एडजर्न मतलब खत्म करते हैं। अब ये तो ऐसा है कि ये प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस है कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती हैं, चीज़ें तरतीब से चलती हैं, एक सीक्वेंस से चलती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि चीज़ें सीक्वेंस से चलें, चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं, हालात बदलते हैं, समटाइम एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो टीम में चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उन्हें हम कहेंगे लेस लीनियर फैशन या नॉन लीनियर फैशन के हालात के मुताबिक हम चीज़ों को बदलें। आप कभी फुटबॉल टीम देखें ना, तो फुटबॉल टीम के अंदर जो प्लेइंग 11 होती है उसमें प्लेयर चेंज होते रहते हैं, प्लेयर चेंज आप कर सकते हैं, वो ना लीनियर फैशन है, लेस लीनियर सॉरी फैशन है कि उसके अंदर प्लेयर्स जो है वो रोटेट होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। तो प्लेयर बाहर चला जाता है, उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आ जाता है। ठीक है, तो अब वहां पे क्या हो रहा है, हालात के मुताबिक वो प्लेयर को भेजते हैं। डिफेंसिव है तो डिफेंस चाहिए तो डिफेंस वाले बंदे को भेज देते हैं, अटैक करना है तो अटैक वाले बंदे को भेज देते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है इसके अंदर। तो लेकिन उसके मुताबिक कुछ प्रिडिक्टेबल हैं जिसमें एक तरतीब चलनी है। क्रिकेट में ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता है क्रिकेट में 11 प्लेयर्स नहीं खेलना है, फील्डिंग करने आ सकता है लेकिन खेलने के लिए वो नहीं आ सकता उनकी जगह पे।
अच्छा, जो 5 स्टेप प्रोसेस है, जो सिंपल कन्वेंशनल प्रोसेस उसमें फार्मिंग है, मेंबर्स ओरिएंट देमसेल्फ बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर बाउंड्रीज इन द टीम, यानी वो टीम बनाने की कोशिश करते हैं। स्टॉर्म एंड मेंबर्स रिमेन कमिटेड टू आइडियाज दे ब्रिंग विद इन टू द टीम, यानी वो जो आइडियाज लेके आते हैं उसको टीम के साथ वो अपनी कमिटमेंट शो करते हैं टुवर्ड्स द टीम। Norming and members realize that they need to work together to accomplish the team goals, and consequently they begin to cooperate with one another. यानी वो एक नॉर्म बना लेते हैं कोऑर्डिनेशन की, कोऑपरेशन की, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार जो हमारा कॉमन गोल है उसको अचीव करना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट दे परफॉर्म बेस्ड ऑन देयर नॉर्म्स, परफॉर्मेंस उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ वो कंफर्टेबल हो जाते हैं विद देयर रोल्स इन स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड जर्निंग है। इन दिस स्टेज मेंबर्स एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड अदर इमोशन, यानी काम करने के बाद एक लंबे अरसे जब आप काम करने लग जाते हैं ना किसी के साथ, तो हो सकता है आपकी ये फीलिंग्स आ जाए, यार वी शुड गेट सेपरेट, अब हमें टीम खत्म करके नई टीम बनानी चाहिए। अब टाइम बदल गया है, अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, गोल्स बदल गए हैं, तो हमें नई टीम बनानी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी टीम को खत्म करते हैं। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है ना, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास लेस लीनियर फैशन होता है, तो उसमें आपको नजर आ रहा है सेंटर में वर्ड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, यानी बेसिकली हालात बदलते हैं, तो हालात बदलने के साथ हम चीजें जो है वो बदलते हैं। तो आप इसमें देखें जो स्टार्ट हो रहा है, लेट मी मार्क दिस, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टाइम टाइम, ये मिड पॉइंट जब आता है, तो मिड पॉइंट के ऊपर हम लोग जो है इक्वल पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, चीजें कैसी चल रही हैं चीजें, ठीक है, और उसके मुताबिक अगर हमें चेंज की जरूरत फील होती है तो हम चेंज करते हैं। बिलीव ये किया जाता है कि अक्सर स्टैटिक नहीं होती चीजें, हमें चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट टीम दैट फॉलो अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, that patterns of behavior becomes a matter of habit for members and creates an inertia that continues until roughly the midway point of the project। कि एक्चुअली क्या होता है कि एक जब हम फॉर्मिंग पैटर्न एंड क्रिएशन पे होते हैं ना, तो एक वक्त गुजरता है तो हम एक इनर्शिया में चले जाते हैं। ठीक है, इनर्शिया में चले जाके हम इतने यूज टू हो चुके होते हैं कि हम अपने काम जो है वो शायद प्रॉपरली ना कर सकें, हैबिटिक बन चुकी होती है, तो वहां पे हमें चेंज की जरूरत फील होती है, तो हम रिवाइज करते हैं प्रोसेसेस को। ठीक है, और उससे दोबारा इनर्शिया की तरफ आते हैं कि हम उस स्टेट की तरफ आते हैं जहाँ पे हम जो है वो एक बेहतर जो है वो सिचुएशन में आ सके, हम चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह जो है हमेशा एक स्टैटिक तरीके से नहीं चलेंगी चीज़ें, रादर जो है वो चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो अब ये जो दो फिलोसफीज हैं, एक स्टैटिक स्कूल ऑफ थॉट में होगा जिसे हम कह सकते हैं प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, और जो दूसरा जो है वो एक लीनियर या लेस लीनियर फैशन है, कि नॉन लीनियर फैशन या लेस लीनियर फैशन है। अच्छा, जो इनर्शिया है ये क्यों, एक्चुअली जैसे ना हम एक वक्त में के साथ एक काम करते रहते हैं ना, तो हमें उसकी आदत हो जाती है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर जो है एक्चुअली टीम प्रॉपरली काम नहीं कर सकती। आप नाम के साथ इतने अटैच हो गए हैं कि कुछ नया नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रोसेस इंप्रूव हो, तो उस इनर्शिया को हम तोड़ने के लिए जो है प्रोसेसेस को रिवाइज करते हैं। इनर्शिया है ना जुड़ जाना किसी के साथ। ओके, तो ये हमारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम टीम्स फार्मुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम टीम्स बनाते हैं, हम टीम ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस किया है, वो टीम्स में इंटरडिपेंडेंस होती है। अब जो इंटरडिपेंडेंस है उसके लेवल्स हैं। इंटरडिपेंडेंस थोड़ी हो सकती है, मॉडरेट लेवल की हो सकती है, हाई लेवल की हो सकती है। अब इस डायग्राम में अगर देखें, फिगर 11.3 है, तो इसमें आपको एरो नजर आ रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट ग्रीन कलर का, जो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड शो कर रहा है, और ये अपवर्ड जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये। तो सबसे पहले सबसे नीचे जो हमारे पास है पूल्ड इंटरडिपेंडेंस है, यानी इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके टास्क इंडिपेंडेंट होते हैं, जिस तरह ग्रुप में लोग काम करते हैं ना, उस तरह की इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्लोज टू ग्रुप है, इसे हम कहते हैं पूल्ड इंटरडिपेंडेंस। उसके बाद ऊपर देखें तो आपको सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस नजर आ रही है, इसमें एक तरतीब है, वन का इफेक्ट बी पे है, सेकंड पे है, सेकंड का थर्ड पे है, थर्ड का फोर्थ पे है, एंड अल्टीमेटली आउटपुट अटेन हो रही है। तो लेकिन इसमें इंटरडिपेंडेंस कम लेवल की है, दो के इट्स ग्रेटर देन पूल्ड इंटरडिपेंडेंस, इसमें इंटरडिपेंडेंस है ही नहीं। यहाँ पे 2 इज डिपेंडेंट अपॉन 1, 3 इज डिपेंडेंट अपॉन 2, 4 इज डिपेंडेंट अपॉन 3। तो इट मींस इंटरडिपेंडेंट, अगर 1 काम नहीं करेगा तो 4 का काम भी इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि 4 1 को इफेक्ट नहीं कर सक रहा, अब उससे आउटपुट इफेक्ट हो रही है। तो अब ये जो चीज है ये सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस है, देयर इज अ सीक्वेंस, देयर इज अ प्रॉपर फ्लो ऑफ वर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर।
रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस क्या होती है? रेसिप्रोकेट होता है ना, बदला देना या वापस करना किसी की कोई चीज को, तो ये हमारी रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस है। जिस तरह मेंबर वन जो है वो मेंबर टू को इन्फ्लुएंस करेगा, तो मेंबर टू रिटर्न में मेंबर वन को भी इन्फ्लुएंस करेगा, या उसका दोनों का टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। वन मुकम्मल करेगा तो टू के पास जाएगा, टू करेगा तो वन के पास जाएगा। जिस तरह बड़ी अच्छी एग्जांपल इसमें गिवन है कि अगर हमने एक प्रोजेक्ट लिया है, तो हमने प्रोजेक्ट टीम बनाई और प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने घर बनाना है एक, तो घर बनाने के लिए हमें ओनर ने बताया हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम तो सेल्स की टीम होगी, घर का हमने कस्टमर एक जो है वो सेलेक्ट किया है, हमें कस्टमर एक मिला है। अब हम वो आके डिजाइन डिपार्टमेंट वालों को बताएंगे, तो हम सेल्स नंबर वन है, डिजाइन नंबर टू। अब डिजाइन वाले वो बना के हमें देंगे, हमें दिखाएंगे, हम उसमें चेंजेस बताएंगे, नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ, इसको ऐसे करो, तो डिजाइन वाले दोबारा करेंगे। तो एक अब हम उनको बता रहे हैं, वो हमें करके दे रहे हैं, तो इंटरडिपेंडेंस है यहाँ। फिर इसी तरह टू जो है वो करके देगा थ्री को, थ्री फोर को देगा, फिर फोर और थ्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इस तरह इनकी अल्टीमेटली जो है वो आउटपुट जो है वो अटेन होगी। ये रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करें, बट नॉट ऑल मेंबर्स आर बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग ईच अदर। ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं जो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी है कंप्रीहेंसिव इंटरडिपेंडेंस है। कंप्रीहेंसिव इंटरडिपेंडेंस में कंप्रीहेंसिवली कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट है हम एक दूसरे के ऊपर। अब देखें कोई मेंबर भी किसी दूसरे मेंबर के से डिटैच नहीं हो रहा, एवरी मेंबर इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग अदर मेंबर्स एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल अदर मेंबर्स। तो इससे हमारी जो है वो आउटपुट डिटरमिन होती है, ये हमारी कंप्रीहेंसिव इंटरडिपेंडेंस है। तो मिनिमम इंटरडिपेंडेंस है पूल्ड पे और मैक्सिमम है कंप्रीहेंसिव पे। ये आप मजीद इसको देख सकते हैं। टास्क इंटरडिपेंडेंस की ये टाइप्स हैं। पूल्ड में लोएस्ट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। Sequential interdependence में with this type of interdependence, different tasks are done in a prescribed order, and the group is structured such that the members specialize in these tasks. Reciprocal interdependence is similar to sequential interdependence. Members are specialized to perform specific tasks. However, instead of strict sequence of activities, members interact with a subset of other members to complete the team task. वही चीज है जो हमने डिस्कस किया। एंड देन comprehensive interdependence है। Comprehensive interdependence requires the highest level of interaction and coordination among members as they try to accomplish their work. So this is how things are done. This is how task interdependence is being generated in teams. But we do not only have task interdependence, we also have goal and outcome interdependence. So goal interdependence and outcome interdependence is provided over here. You can see goal interdependence is there कि एक जो टीम है या एक मेंबर का जो गोल है वो दूसरे मेंबर के गोल को इन्फ्लुएंस करता है। तो यानी क्योंकि कॉमन गोल होता है ना, हमने ये पढ़ा हुआ, तो एक बंदा अपना गोल अचीव करेगा तो उस गोल को दूसरा हेल्प करेगा उसको अचीव करने में, और दूसरे के गोल को अचीव करने में फर्स्ट वन या बाकी सारे मेंबर हेल्प करेंगे। This is goal interdependence. It exists when team members have a shared vision of the team's goal and align their individual goals with that vision as a result. ठीक है, तो इंडिविजुअल गोल जो है वो उसके मुताबिक डिसाइड किए जाते हैं। ये हमारी गोल इंटरडिपेंडेंस है। अब गोल अचीव हो जाए तो उसके बाद आउटकम्स आती हैं, रिवार्ड की शक्ल में, किसी अर्निंग की शक्ल में, बेनिफिट्स की शक्ल में, प्रॉफिट्स की शक्ल में, बोनसेस की शक्ल में। इफ दोज आर इंटरडिपेंडेंट, किसी एक मेंबर का जो आउटकम है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दैट इज आउटकम इंटरडिपेंडेंस। So it exists when team members share in rewards that the team earns, with reward examples including pay, bonuses, formal feedback and recognition, pats on the back, extra time off, and continued team survival. ठीक है, तो ये सारी जो these are the outcomes, these are the benefits. So these are outcome interdependence. So we are done with the basics of the team. In next class, we will inshallah discuss, or in next recording, you will find the team composition, how teams are formulated. So stay blessed. May Allah keep you safe and healthy. And see ya in next discussion, inshallah.